Welcome to class 8. Students, day before yesterday हमने आपको लेसन फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ाया था, हाफ लेसन कराया था, हाफ हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जब बंगाल के नवाब को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि उनके राज्य में ब्रिटिश लोग जो हैं वो अपने पैर जमाते जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई, उनको फाइनेंशियल भी बड़ा लॉस हो रहा था। तब आपकी बैटल ऑफ पलासी हुई है 1757 में। इसमें क्या था कि जो उनका सिराजुद्दौला जो आपके नवाब थे, उनका जो ब्रदर इन लॉ था वो मीर जाफर, उसने उनके साथ में दगाबाजी की, जाके अंग्रेजों को सब कुछ बता देता था, क्योंकि अंग्रेजों ने उससे कहा था कि मैं इनके बाद राज्य का काम पूरा आपको सौंप दूंगा। ये लालच में आ गए, इन्होंने हर बात बता दी, और ये उनकी आर्मी के कमांडर इन चीफ थे राजा के, तो जिधर भी चाहे जैसे चाहे कर सकते थे। तो उस ये नेचुरली किंग जो है वो बैटल को हार गए और अंग्रेजों का राज फिर से हो गया। अब इन मीर जाफर को बना तो दिया गया राजा, बनाने के बाद इनके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस लगा दिए गए, आपको ऐसे करना है, ये करना है, 5 लाख रुपीज आपको दिया जाएगा, और फिर जो काम मतलब चाहेंगे हम लोग वो आपको करना होगा। तो इस तरह से उनको ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब गुस्से में रिवोल्ट टाइप किया। उन्होंने फिर अपने इनको हटा के, मीर जाफर को हटा के, उनके सन इन लॉ को, मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का 1760 में। In return, Mir Qasim gave a jamidari of Burdwan, Mendanupur and Chittagong to the company. Eventually, Mir Qasim refused to play a puppet Nawab for the British and placed limit on the company's trade privilege. He recognized his army and improved the administration. अब ये जो मीर कासिम आया, इसने भी एक कठपुतली बनने से मना कर दिया कि हम अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, और उसने भी मना कर दिया। अब फिर से इन्होंने मीर जाफर को नवाब बंगाल का बनाया अंग्रेजों ने। अब ये बनने के बाद फिर इनकी 1764 में लड़ाई हुई है, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें क्या था, शाह आलम थे, इन्होंने रिफ्यूज किया कि हम अवध को नहीं लेंगे। टुगेदर दीज थ्री अटैक द कंपनी फोर्सेस इन द फेमस बैटल ऑफ बक्सर, बट द इंग्लिश अंडर जनरल हेक्टर मुनरो डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी। The victory of Buxar established an unchangeable authority of the British over Bengal and also gained them influence over the Nawab of Awadh and Mughal Empire. फिर से ये लोग हारे हैं, और जो मीर कासिम थे उन्होंने एक तरह से राज्य से वनवास का समय काटा है। फिर आपके ये रॉबर्ट क्लाइव आए हैं जो गवर्नर बने हैं और कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश आर्मी इन बंगाल। द डेवलपमेंट सेट फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। अब इन्होंने अपना रूल बनाया। उनकी मीर जाफर की डेथ के बाद शाह आलम को अपॉइंट किया गया कंपनी में, पर ये भी नहीं रुक पाए हैं, क्योंकि उन लोग ने डुअल गवर्नमेंट बनाई। डुअल गवर्नमेंट का मतलब था आपको राजा बना के बिठाल दिया, और उसके बाद आर्मी का खर्चा जो है वो अपनी रखेंगे, आर्मी का खर्चा जो है वो किंग को देना पड़ेगा। जो वो लोग कहेंगे इंग्लिश मैन, ब्रिटिश लोग, वो नवाब को मानना पड़ेगा। तो मतलब आप एक पपेट ही हो गए, आप कुर्सी पे बैठे हैं पर आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो ये कहलाती है हमारी डुअल गवर्नमेंट।
तो वो बनाई गई है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने ब्रिटिश पावर को एक्सपेंशन किया है। फिर ये लाए हैं सब्सिडरी अलायंस, जिसमें क्या होता है, यही कि डुअल गवर्नमेंट है, आप गद्दी पे बैठे हैं पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आपके आने के बाद इन्होंने पंजाब पे और मैसूर में, इन सब जगहों पे अपनी पावर को बढ़ाते चले गए। ग्वालियर है, जयपुर है, इन सब जगहों पे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगा दी है। फिर इन्होंने एक पॉलिसी और निकाली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के राजा के कोई भी बेटा नहीं है तो वो राजा नहीं बनेगा, उसको थोड़ा सा खर्चा दिया जाएगा। इसमें इन्होंने अडॉप्टेड सन जो होगा, चाइल्ड जो होगा, वो नवाब नहीं बन पाएगा। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सारे इस पॉलिसी के अंडर में आ गए। तब फिर से आप इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज जो थी वो अलग तरह की थी। पुलिस इन्होंने अपनी रखी, आर्मी इन्होंने अपनी रखी, जुडिशियल पावर इन्होंने अपने हाथ में रखी। इन्होंने कलकत्ता में एक हाई कोर्ट बनाया। The British introduced all are the equal before the law, but this was not applied in case of British. कहने को तो इन्होंने कहा था हम सब एक समान देखे जाएंगे, बट ब्रिटिश लोगों के लिए नियम जो थे वो हल्के थे। क्रिमिनल केसेस, द ब्रिटिश क्रिमिनल वुड बी ट्राई ओनली बाय द यूरोपियन जजेस, कोर्ट वर फॉर अवे इन द टाउन, द लॉयर फी एंड पेंडिंग केसेस डिलेड द जस्टिस टू द पीपल। तो आपको सब कुछ देने का लालच एक टाइप से था, बाकी काम वो लोग कर रहे थे, फायदा वो लोग उठा रहे थे। आपको खाली आपके वेल्थ को, गोल्ड को, इन चीजों को यूज कर रहे थे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर बच्चों फिनिश हो गया है। बुक वर्क भी हम भेज रहे हैं, आप इस सबको कॉपी में करेंगे जब भी आप पे टाइम होगा, ढंग से करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको लर्न करना है, बिना लर्न करे लेसन को, रीडिंग को, अभी छुट्टी है आपकी, बार बार लेसन रीडिंग करिए। हमने कई बुक से आपको लेसन रीडिंग भेजी है जो आपको पढ़नी है। थैंक यू।